हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपने न्यू चैनल सक्सेस मेट पर ऑडियो नोट्स के माध्यम से दिल्ली पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल और अगले मंथ से यूपीएसआई के फॉर्म भरे जाने हैं। तो उनकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए हम कुछ ऑडियो नोट्स के बारे में जानकारी देंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट्स होगा वो है साइंस। साइंस में हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है यूनिट्स, तो आज हम उसके बारे में कुछ बताएंगे आपको और वो ध्यान से सुने। और हमारा जो ये चैनल है बिल्कुल न्यू चैनल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तो आइए अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो यूनिट्स मतलब मात्रक। तो मात्रक कहते किसे हैं? जैसे किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक। मतलब जैसे कोई राशि है, उसका जो हम मापन करते हैं उसके लिए हमें किसी एक मानक की जरूरत होती है। जो जिस मानक की हमें जरूरत होती है उसे हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक के भी दो प्रकार हैं। जैसे पहला है मूल मात्रक और नंबर 2 पर है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो आज हम मूल मात्रक के बारे में जानेंगे। मूल मात्रक मूलतः 7 होते हैं और जो इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1, जैसे हमारी पहली भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई का जो मूल मात्रक है उसका मूल मात्रक है मीटर। और हमारा जो सेकंड भौतिक राशि है उसका वह है द्रव्यमान और उसका जो मूल मात्रक है वो है किलोग्राम। अब आते हैं हम थर्ड नंबर पर। हमारी राशि है जैसे समय। समय को हम किस में मापते हैं? तो उसके लिए हम मूल मात्रक का प्रयोग करते हैं सेकंड। नंबर 4 पर आता है ताप। ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन। अब आते हैं हम नंबर 5 पर। जैसे विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर। अब नंबर 6 पर आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक है वह है कैंडला। और आते हैं लास्ट पर जो है बिल्कुल पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ का परिमाण जिसका मूल मात्रक है मोल। ऐसे ही कुछ संपूरक मूल मात्रक होते हैं, वो मात्र 2 ही हैं। एक है जैसे समतल कोण। समतल कोण का मूल मात्रक जो है वो है रेडियन। और नंबर 2 पर आता है घन कोण, जिसे हम सॉलिड एंगल्स कहते हैं, उसका मूल मात्रक है स्टेरेडियन। अब हम जानेंगे नंबर 2। ये तो हो गया हमारा मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स। अब हम जानेंगे जो सेकंड पर है व्युत्पन्न मात्रक, मतलब डिराइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि व्युत्पन्न मतलब जो दूसरे से उत्पन्न हुए हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं या व्यक्त किए जाते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे सभी मात्रक जो दूसरे मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब हम जानेंगे जैसे हमारी कुछ दूरियां हैं। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। जैसे कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। जो कि प्रकाश वर्ष, जैसे आप जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो हम जानेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने के होते हैं या कितने मीटर के होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। मतलब कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। इसमें दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है, जो बहुत ज्यादा बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है उसे पारसेक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारसेक। तो हम जानेंगे कि एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष के और कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष।
कितना होता है? 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो अब हम जानेंगे 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं। ये तो जाना हमने कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, अब हम जानेंगे कि 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं। तो 1 पारसेक में होते हैं 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। कितने होते हैं? 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। अब हमने जान लिया इन दो ये दूरियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी इकाइयां हैं दूरी की मापने के लिए। तो हम ऐसे ही आते हैं, जैसे हमने 3 पद्धति पढ़ी थी पहले कभी, कि एक MKS पद्धति होती है, एक CGS पद्धति होती है और एक FPS पद्धति होती है। मूलतः है अब फिलहाल जो समय चल रहा है इसमें सिर्फ हम दो अपने पढ़ने के लिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए 2 पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। पहली पद्धति है MKS पद्धति। M बोले तो मीटर, K बोले तो किलोग्राम, S बोले तो सेकंड। अब आते हैं हम CGS पद्धति पर। C बोले तो सेंटीमीटर, G बोले तो ग्राम, S बोले तो सेकंड। ऐसे ही कुछ 2 हमारे मात्रक हैं, जैसे बल का और एक कार्य का। उसमें हमें सबसे ज्यादा बार हम परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि बल की CGS पद्धति में मात्रक क्या होगा। बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होगा? तो हम पढ़ते हैं SI पद्धति में, तो हमें पता है कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जिसे ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि SI पद्धति में जो बल का मात्रक है वो न्यूटन होता है। तो अब हम जानेंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के होते हैं, क्योंकि CGS पद्धति में 1 न्यूटन बराबर होते हैं 10⁵ डाइन, या CGS पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वह डाइन होता है। CGS पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वह डाइन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है। ऐसी एक और है कार्य। कार्य का जो CGS पद्धति में जो मात्रक है उसे हम अर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ग। और उसका SI पद्धति में मात्रक सभी जानते हैं, जो कि जूल है। क्या है? जूल। तो अब हम जानेंगे कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग के होता है। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। कितना होता है? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ऐसी हम हमारे लिए कुछ जो 10 की घात होती हैं और जो उनके प्रतीक हैं, उनका सिंबल क्या है, उन सब के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि डेका। डेका को हम 10⁻1 के रूप में लिखते हैं। कितने में लिखते हैं? डेका को 10⁻1 के रूप में। ऐसी हेक्टो। हेक्टो को क्या लिखते हैं हम? 10⁻2 के रूप में। 10 की पावर कितना होता है? 2। ऐसी किलो है। किलो को हम क्या लिखते हैं? 10⁻3। 10 की पावर कितना लिखते हैं? 3 के रूप में। अब आते हैं मेगा। मेगा क्या होता है? उसे लिखते हैं हम 10⁻6 के रूप में। अब आते हैं हम गीगा। गीगा को लिखते हैं हम 10⁻9 के रूप में। अब एक आता है हमारा, अगला नंबर आता है टेरा। टेरा को हम बोलते हैं 10⁻12। जो 10 की घात के रूप में बोलेंगे, 10⁻12 को बोलेंगे हम टेरा। ऐसे ही 10⁻15 को जो हम बोलेंगे उसे बोलते हैं हम पेटा। क्या बोलते हैं 10⁻15 को? पेटा। अब आते हैं 10⁻18, उसको हम बोलेंगे एक्सा। क्या बोलेंगे 10⁻18 को? एक्सा। ऐसे ही ये तो अब हो गए हैं हम प्लस में, घातें बढ़ती चली गई। अब क्या होता है, माइनस में भी कुछ घातें बढ़ती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो 10⁻−1 को कहते हैं डेसी। तो क्या कहते हैं 10⁻−1 को? डेसी। और 10⁻−2 को कहते हैं सेंटी। कितना कहते हैं 10⁻−2 को? सेंटी। तो 10⁻−3 को मिली, और 10⁻−6 को माइक्रो, और 10⁻−9 को नैनो, और 10⁻−12 को पीको। 10⁻−12 को कितना? पीको। 10⁻−15 को फेम्टो, और 10⁻−18 को क्या बोलते हैं? एटो। क्या बोलते हैं? एटो। तो आज हमने 10 की विभिन्न घातों के प्रतीकों के बारे में जाना, और हमने जाना कि मात्रक किसे कहते हैं, और मूल मात्रक क्या होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, और बल को CGS पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन। और कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्ग। तो अब हम आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और फिर अगले जब भी हमारी कोई वीडियो नोट्स क्लास आएगी तो उसमें हम जानेंगे अदिश राशियां और सदिश राशियों के बारे में।
तो मिलते हैं फिर अगली ऑडियो नोट्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।